अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सेनेट इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पड्डा पड़ गया है। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की जानी दुश्मन जमातें जिन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत को पहले खत्म किया, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बदतरीन मुकदमात बनाए, फिर इमरान खान साहब उनकी अहलिया और उनके खानदान के दीगर लोगों को जेलों में रखा, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया। वो तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक हो गए हैं और उन तमाम लोगों के साथ जो है बंदर बांट भी कर दी गई है कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी और कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी। तो तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के साथ इत्तफाक राय पैदा कर लिया है, लेकिन अपने कारकुनों से और अपने लोगों से वो इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पा रहे। तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है कि जो एक लिस्ट उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक वो सेनेट के टिकट देकर और उन्हें वोट दिलवाकर सेनेटर बनवा ले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने ज़्यादा उम्मीदें लगा दी हैं और उन्हें लगता है कि कारकुनों के ऊपर सरमायादारों को तरजीह दी जा रही है, जो कि एक गलत फैसला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की जानिब से पेशावर में, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हाउस और असेंबली का हम घेराव भी कर सकते हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि हम MPs को फिर सूबाई असेंबली के अंदर नहीं जाने देंगे वोटिंग के लिए अगर हमारे साथ ये जुल्म ना रोका गया तो। खासतौर पर जो लोग गुस्से में हैं वो मिर्ज़ा अफरीदियों के चक्कर में है। वो ये कहते हैं जनाब कि जिस वक्त तहरीक पर फोकस होना चाहिए उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मिर्ज़ा अफरीदियों की चाकरी में लगी हुई है और अभी तहरीक पे फोकस करने का वक्त है, लेकिन पार्टी तकसीम हो रही है और इस तरह के फैसलों से मायूसी हो रही है। देखिए, मिर्ज़ा अफरीदी अगर सेनेटर बन गया तो चंद सिक्के और उछालेगा और फिर तमाशा देखता हुआ वर्ल्ड टूर पे निकल जाएगा, एंजॉय करता हुआ और फातिहाना अंदाज में चला जाएगा। अब फवाद चौधरी ने भी यहाँ पे एक ताना कसा है, लोग मौका हाथ से जाने नहीं देते। फवाद चौधरी ने कहा जी कि मेरे पास 50 करोड़ रुपया नहीं है, अगर मेरे पास भी होते तो मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाता। ज़्यादा लोग जो इस वक्त रोला डाल रहे हैं, जो अजहर मशवानी ने बात की बैरून मुल्क से या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, वो इरफान सलीम का नाम ले रहे हैं। इरफान सलीम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मुझे पता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने लोगों में से एक है। ये इमरान खान साहब के पास उस वक्त से है या इमरान खान साहब का साथ उस वक्त से दे रहा है जब इमरान खान साहब के साथ इनमें से कोई भी नहीं था, जितने आज आपको लोग दिखाई देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना एक नजरियाती वर्कर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं उन्हें पाकिस्तान के मीडिया पे खास तवज्जो दी जा रही है और पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये इख्तलाफात दिखाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कवरेज की जा रही है और एयरवे ने इसके ऊपर कवरेज की। नईम साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ, हम एक साथ भी काम करते रहे फील्ड में। तो नईम भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी खबरें ब्रेक की, इससे पहले ये भी खबर उन्होंने दी थी और खबर का जो बेशतर हिस्सा है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसको तरदीद नहीं की जा सकती, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई और ये खबरें हम भी पहले देते रहे, बल्कि नईम भट्ट साहब ने उसमें इजाफा ही किया चंद चीज़ों का। मगर ये जो बैरिस्टर सैफ वाला पोर्शन है कि बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब के साथ वफादारी में डट जाएंगे, ये ऐसा कोई समझ आने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब के बहुत सारे वफादार इमरान खान को नहीं मिल पाते, लेकिन बैरिस्टर सैफ इतना वफादार आदमी है कि वो जाकर इमरान खान से मिलना चाहता है और उसकी हर दफ़ा मुलाकात भी हो जाती है। तैमूर झगड़ा नहीं मिल सकते, बाकी लोग नहीं मिल सकते, जुनैद अकबर नहीं मिल सकते, शाहिद असलम नहीं मिल सकते, सुहेल अफरीदी नहीं मिल सकता, मीना खान अफरीदी नहीं, बाकी लोग भी नहीं मिल सकते, आर्या हमजा की मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन ये जाकर मुलाकात कर लेते हैं बैरिस्टर सैफ जो है। बैरिस्टर गौर की भी हो जाती है मुलाकात। तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है इस खबर में कि ये इख्तलाफ पैदा हुआ हो और इस मामले में अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहिबा, ये सब लोगों का अपना अपना रोल है। सेनेट वाले मामले में लेकर अली अमीन ने चंद खबरों के मुताबिक अलीमा खान पर भी तनकीद की है और वो पार्टी को एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं। अब मिर्ज़ा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है कि पैसे वाला आदमी है ना, इसी तरह मिर्ज़ा अफरीदी पे आगे मामला फंस जाता है और ऐसे ही मामला आ जाता है जो फजल रहमान साहब की पार्टी के दिलावर खान है। ये फजल रहमान साहब की पार्टी दिलावर खान को सेनेटर बनाना चाहिए, बहुत मालदार आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है, ये सारी जमातों को पैसा खिला सकता है और अगर ये चाहे तो आप वैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खरीद के भी ये सेनेटर बन सकता है, थोड़ी सी इसको अगर आसरा मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो यहाँ पे एक पैसे का खेल खेला जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं। एयरवाई की जो खबर है उसका बेशतर हिस्सा, ये नईम भट्ट साहब ने भी कहा कि मेरी खबर है तो इसके बेशतर हिस्से की बात नहीं की, अहमी बिला वजह बाइकआउट करने जा रहे हैं। उन्हें कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब को, लेकिन अमाद यूसुफ साहब ने एक ज्यादती की है। अमाद यूसुफ साहब ने इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए कहा कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो इमरान खान साहब ने उनका वीज़ा नहीं लगवाया बरतानिया का, जिसकी वजह से वो कीनिया में शहीद हो गए और वो चाहते इमरान खान साहब तो वीज़ा लगवा सकते थे अरशद शरीफ का, उन्होंने कहा जी बरतानिया का। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अमाद यूसुफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा बरतानिया का वीज़ा लगवा दें? अरशद शरीफ इंतहाई बागैरत इंसान थे, उनके ज़ाती ताल्लुकात मुराद सईद से ज़रूर थे। आपके ज़ाती ताल्लुकात बाद कोई दोस्त भी आपके होते हैं जिनसे आप दिल की बात भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी इमरान खान से मदद मांगता या इमरान खान उनकी मदद करते भी तो वो इमरान खान से मदद लेते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एक दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि आपके लिए मसाइल पैदा होंगे तो आप यहाँ चले जाएं, एक स्पेसिफिक जगह पे उन्होंने मुझे बताया था। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने एक फैसिलिटी मुझे देने की कोशिश की थी तो मैंने इनकार कर दिया था और इमरान खान साहब इसकी गवाही देंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा खान साहब खाली लड़ाई आपकी थोड़ी है, ये मुल्क का मामला है, मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा हूँ और आप एक पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं यहाँ पे आपसे मदद नहीं ले सकता, लेकिन आपका ये कहने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब जब मेरे जैसा कमज़ोर आदमी ये कर सकता है कि इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा कर दे कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो वो तो अरशद शरीफ था, ये तो अमाद यूसुफ साहब उनकी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एयरवाई को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था ना, वो अरशद शरीफ को नौकरी से ना निकालता, या वो चैनल जिन्होंने मुझे नौकरी से निकाला वो अपने पैरों पर खड़े होते और मुझे नौकरी से ना निकालते। अगर मैं नौकरियों से ना निकाला जाता, हम अपनी नौकरियों के ऊपर काम कर रहे होते तो हम मुल्क छोड़कर कभी ना जाते।
मुझे 2022 में शहीद अरशद शरीफ ने, जब उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप पाकिस्तान से इमरान को छड़ के लिए चले जाए, आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ अरशद भाई। उन्होंने कहा तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है, और उनके पास इंफॉर्मेशन ठीक थी। उसके चंद दिनों बाद मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो अरशद शरीफ साहब को मैंने कहा आप क्यों नहीं चले जाते? बातों बातों मैंने उनसे भी ऐसे ही कहा, हंसते हंसते। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं ARY के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे रोजाना चैनल में जाना पड़ता है, बैठकर बात करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो जब तक अरशद शरीफ के पास नौकरी थी, उन्होंने मुल्क छोड़ने का कभी फैसला नहीं किया, ना उन्होंने छोड़ना था। ARY ने उन्हें नौकरी से निकाला, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर देखिए अभी अहमद यूसुफ साहब ये तो बात कर रहे हैं इंतहाई मादरत के साथ, आपने ये तो कह दिया कि इमरान खान का कसूर है जिसने वीजा क्यों नहीं लेके दिया। हालांकि इमरान खान कोई वीजा एजेंट तो नहीं है, ये वीजा लेकर देंगे। अभी सिर्फ एक बंदे का नाम आया था, बीच में एक बंदे ने शोर मचाया था कि इमरान रियाज के अमेरिका के वीजे के लिए मैंने कोशिश की है, मैंने वो विड्रॉ ही कर दिया वीजा, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं, मैं लेता ही नहीं। तो आपको लगता है कि अरशद शरीफ ने वीजा लेना था? ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके साथ काम करता रहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कीनिया किसने भिजवाया अरशद शरीफ को? किसके कहने पे वो कीनिया पहुंचे? किन लोगों के पास वो कीनिया में रहते थे? जिन लोगों के पास रहते थे वो किन के दोस्त थे? इन पे तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों ने अरशद शरीफ के ऊपर झूठे मुकदमात किए, उन पे तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों की वजह से अरशद शरीफ ने हरासा होकर पाकिस्तान छोड़ा, उनके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया, उन लोगों के ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। जो लोग अरशद शरीफ के आज मुकदमात नहीं चलने दे रहे, होने दे रहे, उनके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। अदालत में अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले। हमेशा आपका जोर चलता है कमजोर के ऊपर। आपने देखा एक आदमी जेल में बंद है, आज वो बेबस है, कमजोर है, इसको मारो सारे मिलकर। यही आपकी गैरत जागती है ना। निकलकर उनका नाम ले और उनके बारे में बात करें आप, जिनके बारे में अरशद शरीफ की फैमिली कहती है कि इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं कहना नहीं चाहता, अपनी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, लिहाजा झूठा पहलवान बनने से अच्छा है आप खामोश रहे। अगर आपने इस बात पे कंप्रोमाइज किया ना कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, तंग किसने किया, परेशान किसने किया, मुकदमात किसने किए, हर चीज पे कंप्रोमाइज किया ना, तो यहां पे भी आपका बोलना नहीं बनता। और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कह रहे हैं जो जेल में बंद है, जिसकी उस वक्त हुकूमत भी नहीं थी, कि ये वीजे क्यों नहीं लेकर दे रहा अरशद शरीफ को। ये आपने शहीद अरशद शरीफ की भी तौहीन की है और आपने सहाफत की भी तौहीन की है। हद होती है वैसे, मुझे तो हैरत हो रही है। नाज़रीन, मारंग बलोच साहबा के मामले पर आज पाकिस्तान में जुल्म तो खत्म ही नहीं हो रहा। मारंग बलोच साहबा को दोबारा 15 रोजा रिमांड पर भिजवा दिया जज ने। जब इन्हें अदालत में पेश किया गया तो आज लोग भी गए थे।